हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे पांडवों में सबसे छोटे भाई नकुल और सहदेव के बारे में। आपने पांडवों के तीन बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के बारे में तो सुना ही होगा। युधिष्ठिर हमेशा सच कहा करते थे, अर्जुन कभी निशाना नहीं चूकते थे और भीम सबसे ताकतवर थे और गदाधारी थे। नकुल नकुल का मतलब होता है परम सुंदर। पांचों पांडवों में सबसे सुंदर नकुल थे। उनकी धर्म, नीति और चिकित्सा तीनों में काफ़ी अच्छी पकड़ थी। वे उस जमाने में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दिया करते थे। सहदेव का मतलब होता है जिसको देवों का साथ हो। पांचों पांडवों में सहदेव सबसे छोटे थे, लेकिन उनको सबसे विद्वान कहा जाता है। उनके विद्वान होने का कारण उनके पिता की मृत्यु पर सहदेव द्वारा उनका मस्तिष्क खा जाना बताया गया है। पांडवों के पिता पांडु ने जो शक्तियाँ अपनी तपस्या से प्राप्त की थी, वे मरने के बाद वही शक्तियाँ अपने बेटों को देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को उनके बेटे खा जाएं। बाकी के जो चार बेटे हैं वे ऐसा करना भूल गए, लेकिन सहदेव ने उनके मस्तिष्क को खाने का प्रण लिया। जब वे ऐसा करने वाले थे, उसी पल द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को यह पता चला। वे अपनी शक्तियों से कुछ ही क्षण में सहदेव के पास पहुँचे। सहदेव कृष्ण को देख जंगल की तरफ भाग गए। कृष्ण पीछे पीछे दौड़ते रहे और सहदेव ने दिमाग का पहला हिस्सा खाया। उसी पल उनको पूरे भूतकाल का ज्ञान हो गया। दूसरा हिस्सा खाते ही उनको पूरे वर्तमान काल का ज्ञान हो गया और जैसे ही उन्होंने तीसरा हिस्सा खाया, उनको पूरे भविष्य का ज्ञान हो गया। ऐसा होते ही वे त्रिकालदर्शी हो गए। इसके बाद वे रुक गए और कृष्ण को अपनी ओर आता देख मुस्कुराने लगे। कृष्ण जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने सहदेव को श्राप दे दिया। कृष्ण ने कहा कि अब तुम त्रिकालदर्शी हो गए हो, लेकिन तुम विधि के विधान को रोक नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक तुमसे कोई भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में न पूछे, तुम कुछ भी नहीं बताओगे। लेकिन अगर तुमने भविष्य में होने वाले युद्ध या किसी की मृत्यु के बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हारे सर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। नकुल के शंख का नाम सुघोष था। वे तलवार चलाने के महारथी थे। ये भी कहा गया है कि वे बारिश की बूंदों से भी तेज घुड़सवारी किया करते थे। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्प था और ऐसा बताया गया है कि उनसे अच्छी कुल्हाड़ी पूरे हस्तिनापुर में कोई भी नहीं चलाता था। नकुल युद्ध के 18वें दिन नकुल के मामा शल्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और वे पांडवों पे बहुत भारी पड़ रहे थे। ऐसा देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का सारथी नकुल को बनाया। जब युधिष्ठिर का रथ शल्य के पास पहुंचा तो शल्य ने उन पर हमला नहीं किया, क्योंकि उस रथ पर उनके भांजे नकुल बैठे थे। लेकिन युधिष्ठिर ने बड़े भारी मन से शल्य पे बाण छोड़े और उनको मार दिया। युद्ध से पहले सहदेव ने कौरवों के मामा शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और जब युद्ध हुआ तो सहदेव ने अपने तीरों से शकुनी को मार दिया। नकुल ऐसा कहा गया है कि नकुल को अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड था। जब पांचों पांडव हिमालय पे चले गए थे, तब नकुल की मृत्यु का कारण यह घमंड ही बना। सहदेव एक बार पांचों पांडवों में यह शर्त लगी कि कौन श्री कृष्ण को बांध सकता है। जब चारों बड़े भाई कृष्ण को बांधने में असफल रहे, तभी सहदेव श्री कृष्ण को बांधने में सफल हो गए। ऐसा होने के पीछे सहदेव की अपार भक्ति ही इकलौता कारण थी। नकुल कुरुक्षेत्र में हो रहे धर्म युद्ध में युधिष्ठिर ने अपनी सेना का प्रमुख न अर्जुन जैसे तीरंदाज को बनाया और न भीम जैसे गदाधारी को। उस समय नकुल के हाथों में ही पूरी बागडोर थमाई गई।